हेलो इंजीनियर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज के 10 मिनट शो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं और आई होप आप लोग इसे याद भी यहीं पे करके जाओगे, क्योंकि एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो करंट अफेयर जो पिछले 6 महीने का करंट अफेयर है, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, वैसे अगर आप यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक साल की विंडो जो है आप लोगों को लेकर के चलनी है, लेकिन उसमें से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पिछले 6-7 महीने हैं। CIL-MT का अगर आप लोग तैयार कर रहे हैं तो CIL-MT के लिए पिछले 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही एग्जाम के लिए ये जो इवेंट है कॉमनवेल्थ गेम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जानते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में इंजीनियर्स को क्या क्या याद रखना है। देखो, याद करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए, हमारे टेक्निकल एग्जाम के लिए क्या क्या चीजें हैं। देखो भाई, सबसे पहले आप लोगों को ये याद रखना है कि 2026 में हुआ है 23rd एडिशन। ठीक है, कहां पर हुआ है? ग्लासगो जो है बच्चे, ये है स्कॉटलैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड में है ग्लासगो। यहाँ पर 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ है। टोटल 74 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थी। 10 स्पोर्ट्स यहाँ पे लिए गए हैं। कुछ स्पोर्ट्स जो कि पिछले साल बर्मिंघम में थे, उनको यहाँ पे ड्रॉप किया गया है। ठीक है, उसके बाद मैस्कट आपको याद रखना है, जो कि नेशनल एनिमल है यहाँ का स्कॉटलैंड का, फिनी, ये आपको याद रखना है। ग्लासगो स्कॉटलैंड, ये तो आपको याद रखना है। उसके अलावा ये भी याद रखो कि ग्लासगो में पहली बार नहीं हो रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। इससे पहले बार भी 2014 में ये जब ये हुए थे तो ग्लासगो में ही हुए थे। इसका मतलब ये पहले भी आयोजन कर चुके हैं। उसके बाद बचे आपका ऑफिशियल होस्ट वेन्यू। वैसे बहुत सारे मैदानों का इस्तेमाल किया होगा, बहुत सारे ग्राउंड्स में हुए होंगे, लेकिन एक ऑफिशियल वेन्यू होता है। ठीक है, यह है आपका द हाइड्रो एरिना, इसका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, जो ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी होती है वो यहाँ पर होती है। उसके अलावा अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की लेगेसी की बात करें, कॉमनवेल्थ गेम्स के साथ में उसके संबंध की बात करें, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे पहली बार 1934 में बच्चे आपका हिस्सा लिया गया था, और लंदन में जो है इंडिया का डेब्यू हुआ था। लंदन के द्वारा होस्ट किया गया था। राशिद अनवर जो कि एक रेसलर है, इन्होंने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उसके बाद में जो है आपका रूपा उन्नीकृष्णन, ये पहली इंडियन वुमेन बनी थी गोल्ड मेडल जीतने वाली 1998 में। और उसके बाद में 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ, 90th कॉमनवेल्थ गेम्स, ये इंडिया के द्वारा यानी कि नई दिल्ली में होस्ट किए गए, और यहाँ पे भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इस वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर हम मेडल टेली पे नजर डालते हैं तो सबसे अच्छा परफॉर्म किया है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा टोटल 171 मेडल जीते गए हैं, जिसमें से 70 गोल्ड मेडल है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया ने टोटल 39 मेडल जीते हैं। इंडिया का जो पोजीशन है वो है आपका 4th। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें तो इंडिया ने टोटल 13 गोल्ड मेडल जीते हैं, 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, और सबसे ज्यादा जीते हैं सिल्वर, यानी कि 17 सिल्वर मेडल। मतलब अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछना चाहेगा, कहां से पूछेगा? यहां से। 17 सिल्वर मेडल जीते हैं। ठीक है, इंडिया के द्वारा, इंडिया की टोटल कितने खिलाड़ियों ने यहाँ पे हिस्सा लिया था? 122 एथलीट के द्वारा यहाँ पे हिस्सा लिया गया था। सबने मिलाकर के 39 मेडल जीते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुछ लीडर्स के, है ना, जिनको आपको याद रखना है, जैसे कि जब ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, मीराबाई चानू को फ्लैग बियरर, है ना, बनाया गया था, जो कि इंडिया का झंडा लेकर के सबसे आगे चलता है, फ्लैग बियरर। ठीक है, उसके बाद जो है आपका बैटन बियरर, जो कि मशाल लेकर के चलते हैं, लोवनीना ब्रोहिन थी। ठीक है, आपकी क्लोजिंग सेरेमनी की फ्लैग बियरर थी जैस्मीन लंबोरिया, जो कि बॉक्सर है। तो ये दोनों बॉक्सर है, लोवनीना और जैस्मीन, और ये जो है मीराबाई चानू वेट लिफ्टर है। इन तीनों को आपको याद रखना है। बाकी उन खिलाड़ियों की बात करते हैं जिनकी चर्चा इस बार ज्यादा हुई है। उसमें सबसे पहले नाम आता है मीराबाई चानू का। ये क्या है? वेट लिफ्टर है। इनकी कैटेगरी है 48 kg। क्या किया है इन्होंने? इन्होंने अपना तीसरा कंसेक्यूटिव लगातार कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल जीता है। याद रखना बच्चे, इससे पहले 2018 में, 2022 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। ठीक है, उससे पहले 2014 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, यहाँ पे भी इन्होंने मेडल जीता था, हालांकि गोल्ड नहीं था। ठीक है, तो बहुत अच्छी, या फिर कह सकते हैं कि एक फिनोमिनल सक्सेस रहा मीराबाई चानू के लिए। ठीक है, इनका आप लोगों को खेल याद रखना है, इनका रिकॉर्ड याद रखना है बच्चे। ठीक है, खेल कौन सा है? वेट लिफ्टर है। उसके बाद में गुलवीर सिंह का नाम याद रखना है। ट्रैक एंड फील्ड में इन्होंने क्या किया? इस बार जो है अपने खेल में
इंडिविजुअल मेडल जीते हैं और वो भी 2 मेडल जीते हैं, ठीक है, ये याद रखना। तो ये जो है इंडिया के पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं, फर्स्ट इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट टू अचीव दिस, ठीक है, इन अ सिंगल कॉमनवेल्थ गेम्स। इसी कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने सिल्वर जीता है 10,000 मीटर में और ब्रॉन्ज जीता है 5,000 मीटर में। तो बेसिकली अपने ही खेल में इंडिविजुअली जो है 2 मेडल इन्होंने जीते हैं और ये काम करने वाले ये ट्रैक एंड फील्ड के पहले खिलाड़ी है। नाम याद रखना, गुलवीर सिंह, ठीक है। उसके बाद नीरज चोपड़ा की बात करते हैं जिन पे सभी की नजरें थी। फाइनली जो है एक तरीके से हम पिछले 1 साल से लगभग जो है मतलब बहुत सारे जो है इनके इंटरनेशनल इवेंट ऐसे रहे जहां पर ये सक्सेस नहीं हो पाए, लेकिन यहाँ पे जो है इन्होंने इंडिया को निराश नहीं किया और इन्होंने जो है सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। ये बच्चे आपको याद रखना है, ठीक है, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है, नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं गोल्ड मेडलिस्ट की, क्योंकि 13 गोल्ड मेडल जीते हैं, तो कौन कौन से खिलाड़ी ऐसे रहे होंगे, कौन कौन से खेल ऐसे रहे होंगे जहां से कि हमने अपने गोल्ड मेडल ली है। अगर हम बात करें बच्चे सबसे पहले बॉक्सिंग की, तो बॉक्सिंग इस बार जो है हमारे लिए गेम चेंजर साबित हुआ, क्योंकि यहाँ पे 5 फीमेल बॉक्सर ने हमें गोल्ड मेडल दिलाए हैं। उसके बाद में जो है आपका मेंस बॉक्सिंग में जो है गोल्ड मेडल सचिन श्रीवास और अंकुश पंघाल ने दिलाया है, ठीक है। उसके बाद में जो है आपका एक और खेल आता है जूडो। जूडो में अगर हम बात करते हैं अस्मिता डे, ये इंडिया की पहली फीमेल जूडो बनी है जिनको की गोल्ड मेडल मिला है कॉमनवेल्थ गेम्स में। नाम याद रखना, अस्मिता डे। उसके बाद में आपके हर्ष सिंह है, ये इंडिया के पहले फर्स्ट मेल जूडो मेडलिस्ट बने हैं, गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं। तो बेसिकली 2 खेल है, एक तो आपका बॉक्सिंग है और दूसरा जो है आपका जूडो है, जिसमें कि हमने अपने गोल्ड मेडल्स जीते हैं, याद रखना बच्चे, ठीक है। उसके बाद जो है गोल्ड की अगर हम गोल्ड मेडल को और थोड़ा सा देखेंगे तो गोल्ड मेडल दिलाने में हमारे जो पैरा एथलेटिक्स है, पैरा एथलीट है, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है। कौन कौन है, पहले तो आपको याद रखना है शर्मिला धनकर का नाम। इन्होंने शॉर्ट पुट में अपनी कैटेगरी में पहली महिला बनी है जिन्होंने कि गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता है। नाम याद रखना, शर्मिला धनकर। फिर दिलीप गवित का नाम आता है बच्चे, ये पैरा स्प्रिंटर है, यहाँ पे देखिए, है ना, पैरा एथलीट टू विन गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल, फर्स्ट इंडियन मेल बने हैं। इनका नाम आपको याद रखना है, दिलीप गवलित नाम है इनका। सोमन राणा जो है आपके शॉर्टपुट के खिलाड़ी हैं यहाँ पे। तो हमारे जो ये दिव्यांग खिलाड़ी है ना, इनके द्वारा भी कंट्रीब्यूट किया गया है इंडिया की गोल्ड मेडल्स में। तो इन 3 खिलाड़ियों को नाम आपको याद रखना है, सोमन राणा कौन से खेल के है, दिलीप गवित है और शर्मिला धनकर है, इनका नाम याद रखना बच्चे, ठीक है। उसके बाद ये तो आपके गोल्ड मेडलिस्ट हो गए, या फिर कह सकते हैं कि गोल्ड में कॉन्ट्रीब्यूशन इनका रहा। सिल्वर की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट इंडियन CWG मेडलिस्ट रहे इस इवेंट में तेजस्विनी शंकर, डिकेथलॉन में इन्होंने जीता था, मतलब कि पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने मेडल जीता इस बार के, ठीक है। उसके बाद जो है आपका शुभम जयाल है, हरजिंदर कौर है, लवरप्रीत सिंह है, शर्वेश कुशारे हैं, मुरली श्रीशंकर है, ठीक है, प्रवीण चित्रवाल है। तो ये सब के सब जो है आपके सिल्वर के हैं, ठीक है। तो मतलब खेल अगर आप देखोगे तो आपको एक तो पैरा एथलेटिक्स जो है इनका नाम याद रखना है, ठीक है, बॉक्सर आपको याद रखने हैं और साथ में जो है आपके क्या याद रखने हैं, जूडो के खिलाड़ी। इस बार जूडो के खिलाड़ियों ने जो है आपका काफी अच्छा किया। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे उन्नति शर्मा, ब्रॉन्ज मेडल में भी जो इनका नाम है उन्नति शर्मा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की 2030 तो 2030 का जो एडिशन है ये आ रहा है इंडिया की झोली में। इंडिया के एक शहर अहमदाबाद, ठीक है, गुजरात अहमदाबाद के द्वारा बच्चे इसे होस्ट किया जाएगा। और 2010 में जो है जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे ये हमने होस्ट किए थे पहली बार। अब जो है अगले बार यानी कि 2030 में हम इसे दूसरी बार होस्ट करेंगे, ठीक है, याद रखना। ये भी आप लोगों को याद रखना है कि अगला एडिशन जो है इंडिया में होने वाला है। अब कुछ क्वेश्चन इसके हम देखते हैं जो कि स्टैटिक के भी है, करंट के भी है। पहला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स के संस्थापक किसे कहा जाता है। इनका नाम आपको याद रखना है मेलविल मार्क्स रॉबिन्सन, ठीक है। इनके द्वारा बच्चे आपका कब किया गया था, इनका थोड़ा सा नाम याद रखिएगा। इन्होंने 1928 ओलंपिक गेम्स जो हुए थे ना, उसके बाद ही इनको आइडिया आया था कि जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है उनको भी अपना इस तरीके का कोई स्पोर्टिंग इवेंट शुरू करना चाहिए। तब जाकर के इसे जो है 30 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है, याद रखना। और ये क्या है, ये जो है एक कनाडाई खेल संपादक थे, इनके द्वारा जो है आपका शुरू किया गया था। तो मेलविस मार्क्स रॉबिन्सन इनका नाम याद रखिएगा। उसके बाद है कि शहर को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के मेजबान के रूप में घोषित किया गया है। अभी बताया आपको, इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा, सेकंड टाइम होस्ट किया जाएगा और ये होगा आपका अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। इससे पहले हमने 2010 में होस्ट किया है जो कि नई दिल्ली में हुए थे, ठीक है, पहली बार किया था 2010 में। उसके बाद बच्चे आपका
2026 के संस्करण को मिलाकर स्कॉटलैंड ने कुल कितनी बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है? अब स्कॉटलैंड जो कंट्री है कि यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, स्कॉटलैंड इस बार करने नहीं वाला था। अभी एक क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको बताऊंगी कि अगर स्कॉटलैंड नहीं कर रहा था तो कौन कर रहा था। तो 4 बार बच्चे स्कॉटलैंड ने किया है इसकी मेजबानी। अगर आप देखेंगे सबसे पहले जो है आपका 1970 में एडिनबर्ग में हुआ था, दूसरी बारी में जो है एडिनबर्ग में हुआ था 1986 में, तीसरी बारी जो है आपका ग्लासगो में हुआ था 2014 में, और आपका जो 2026 की होस्टिंग है वो इनको बाई चांस मिली है। पहले से ये आपका नहीं था कि ग्लासगो के द्वारा फिर स्कॉटलैंड के द्वारा इसे होस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ग्लासगो 2026 में भी आपका स्कॉटलैंड के द्वारा ही होस्ट किया गया। अगला है बच्चे, किस भारतीय भारोत्तोलक ने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की 48 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? नाम क्या है इनका? इनका नाम आपको याद रखना है मीराबाई चानू, साइको मीराबाई चानू। इनका स्टेट याद रखना मणिपुर की है ये, ठीक है। और इन्होंने जो है अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, कंसेक्यूटिव 3rd गोल्ड मेडल। निम्नलिखित में से किस भारतीय पैरा एथलीट ने 2026 CWG पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? इनका नाम भी जो है आपको याद रखना है दिलीप महादू का नाम है, इनका नाम याद रखिएगा, पहले मेल बने ही ये जीतने वाले। उसके बाद है 2022 में हटने से पहले 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का मूल मेजबान कौन सा ऑस्ट्रेलियाई शहर था? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा होस्ट किए जा रहे थे पहले ये, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया, तब जाकर के ये स्कॉटलैंड को मिला है। तो ये बच्चे आपके होने वाले थे पहले विक्टोरिया में, ठीक है, याद रखेंगे। पहले आपके कहां पे होने वाले थे? विक्टोरिया में। ग्लासगो में ये जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं इसके लिए आदर्श वाक्य क्या रखा गया है? तो ये आपको थोड़ा सा चेंज मिल सकता है हर कहीं मैगजीन पे। तो खेल के लिए एक नया युग, न्यू एरा फॉर स्पोर्ट, ठीक है, ये याद रखना है, या फिर ए न्यू काइंड ऑफ गेम्स, ठीक है, इस तरीके से जो है आपको चेंज मिलेगा। लेकिन याद रखना कि खेल के लिए एक नया युग, ठीक है, ये इस बार का मोटो रहा था। उसके बाद बच्चे आपका अस्मिता डे ने 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? अस्मिता डे ने भारत को दिलाया है जूडो में। कौन से खेल में? जूडो में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया है। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने रजत पदक जीते हैं? तो 13 गोल्ड और 17 सिल्वर हमने जीते हैं, ठीक है, टोटल जो है 39 मेडल हमने जीते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह की अध्यक्षता किसने करी थी? किसके द्वारा जो है इस सेरेमनी को एक तरीके से प्रिजाइड किया गया है ना? तो आपको याद रखना है बच्चे, ये एडिनबर्ग के, ये ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग है, प्रिंस एडवर्ड नाम है इनका, ठीक है, इनके द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई है। याद रखना ऑफिशियली जो ये आपका द हाइड्रो स्टेडियम है ना, यहाँ पर इन्होंने अगस्त 2, 2026 को कॉमनवेल्थ गेम्स को खत्म किया, ठीक है, क्लोज किया। तो प्रिंस एडवर्ड इनका नाम याद रखना, ये है आपके ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, ठीक है, एडिनबर्ग वो शहर जहां पर कि इससे पहले ग्लासगो के द्वारा क्या किया गया था? 2 बार कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया गया था, और स्कॉटलैंड के द्वारा। ग्लासगो में अभी तक जो है आपका 2 बार हुआ है, 2014 में होता पहले, और अभी जो है 2026 में हुआ था, ठीक है, अभी जो है आपका 2026 में हुआ है, अभी अगस्त के महीने में। उसके अलावा बच्चे जो CIL के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो CIL के लिए अभी आपका समय है, अभी जो है एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं हुई है, तो अभी जो आपके पास में समय है, जितनी भी थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी है उसको टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो है आप स्कोर अच्छा करने में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को। और CIL के लिए बच्चे आपका अगर आप देखोगे टेस्ट सीरीज दोनों अवेलेबल है, आपकी नॉन टेक्निकल की टेस्ट सीरीज है और आपकी जो है टेक्निकल की टेस्ट सीरीज है, ठीक है, दोनों को ही आप लोगों को यहाँ से देखना है। जो मैकेनिकल इंजीनियर नहीं है आप लोगों के लिए जो है आपका नॉन टेक्निकल है, और जो आपका मैकेनिकल है आप लोगों को ये कंबाइन वाली लेनी है, क्योंकि उसमें जो है नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो CIL की जो है आपकी टेस्ट सीरीज है। उसके अलावा बच्चे आपका अगर आप देखो यहाँ पे UPPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हम लोगों ने क्रिएट किया है, ये है आपका MCQ प्रैक्टिस बैच, ठीक है, लाइव यहाँ पे क्लासेस हो रही हैं, और जो हमारा नॉन टेक्निकल पोर्शन है पेपर 1 का हिंदी और पेपर 2 का GK, दोनों आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई जा रही है। साथ में जो है क्लासेस की PDF है, मॉक टेस्ट आपको फ्री में दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग देख लें। यहाँ पे जो है अगर जिस बच्चे ने बिल्कुल भी अभी तक तैयारी नहीं की है, अभी तक एग्जाम डेट पोस्टपोन होने की कोई खबर नहीं आई है, तो एग्जाम जो है आपका अगले महीने
ही होगा। ठीक है, तो आप लोगों को तैयारी अपनी जोरों शोरों से करनी है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे रिवाइज करना है, जो पढ़ा हुआ है, मैंने जो पढ़ा हुआ है थ्योरी फॉर्म में, उसे प्रैक्टिस करना है, या फिर वो बच्चा जिसने कि अभी तक जीके को, हिंदी को इग्नोर किया है, आप इसे अपनी वीकनेस ही मत रहने देना, इसे जो है कन्वर्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, एमसीक्यू कीजिए, खुद से भी अगर आप कर सकते तो पीवाईक्यू कीजिए, जितना ज्यादा हो सकता है प्रैक्टिस कीजिए। और हमारे साथ अगर जुड़ करके करना चाहते हो तो मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है, वहां पे जाएंगे, वहां पे बच्चे आप लोगों को यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का लाइव प्रैक्टिस बैच मिलेगा। ठीक है, और एमआई कूपन कोड है, इसके बिना परचेज नहीं करना है। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त कर देंगे। मिलेंगे आप लोगों को नए टॉपिक, नए सेशन में। तब तक के लिए बढ़ते रहिए, अपने खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।